जय भीम जय भारत जय संविधान। मुद्दे की बात पे आते हैं। भारत में जाति व्यवस्था कुछ इस कदर है कि एक एक पल जीना हराम हुआ जा रहा है। और जो भारत में जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था राजधानी में कुछ अलग प्रकार से है। जैसे पीने के पानी में जहर मिला देते हैं, खाने पीने की चीज़ों में जहर मिला देते हैं, फर्जी केस लगा देते हैं, एजुकेशन छीन लेते हैं, आर्थिक हालात को कमज़ोर कर देते हैं। अब मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, और बताने से हो क्या जाएगा। लेकिन मकसद ये नहीं है, मकसद है ये मनोवाद की छाती पर दाल डलना, मनोवाद को गहरा सबक सिखाना, मनोवाद को इस कदर से कर देना। अभी मैंने लाइव करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं सुबह से वीडियो अपडेटिंग में, क्योंकि पूरा डाटा शूट करता हूँ फील्ड में जब मैं जाता हूँ तो, और उसको अपडेट करना, क्योंकि जिस संस्था का मैंने वो पूरा प्रोग्राम शूट किया उसका एक एक क्लिप जो मैंने बनाई है, चाहे वो कैसी भी बनी है, भीड़ होती है तो भीड़ में कई बार वीडियो शेक भी होती है, कैमरा स्टैंड रखने के लिए ठीक से जगह नहीं मिल पाती, गिर भी जाता है, बहुत सारी त्रासदी होती है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारा ड्रामेटिकली सिस्टम होता है। कई बार जो पीछे दर्शक बैठे होते हैं उन्हें मंच दिखाई नहीं देता। कई बार हमारे विपक्ष के लोग भी, दुश्मन भी, जो हमारे कार्यक्रमों में घुस आते हैं हमारे अपनों का चेहरा लेकर के, और कई बार विरोधाभास भी होता है। ये विरोधाभास करने वाले कौन लोग होते हैं? आरएसएस के लोग होते हैं। ये जो जब मनुवादी तंत्र बहुजन लोगों में घुस जाता है, आ जाता है, वहाँ बैठ जाता है, वहाँ अपना चेहरा लेके बैठ जाता है, ये कि हाँ हम भी बहुजन हैं ऐसा। लेकिन बातों से, चेहरे की भाव भंगिमा से, चेहरे के हाव भाव से, चेहरे के ऊपरी आवरण से, बाहरी आवरण से ये सब स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये स्पष्ट हर किसी को नहीं होता, अधिकतम लोगों को हो जाता है, क्योंकि जो बहुजन है ये बौद्धिक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है। ये कहेगा कुछ भी नहीं, ये सहेगा पता नहीं सहेगा, लेकिन कहेगा कुछ भी नहीं, चाहे ये गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो। और ये भी नहीं है कि इस बात की श्योरिटी हो कि भाई ये कुछ भी नहीं कहेगा। हो सकता है पकड़ के धुनाई भी कर दे, हो सकता है पकड़ के पुलिस के हवाले कर दे, हो सकता है दोनों ही काम कर दे, पकड़ के पुलिस के हवाले भी कर दे और धुनाई भी कर दे। तो ये जो SC ST का वर्ग है ना, ये बड़ा वैसा है, मतलब यूँ नहीं है कि भाई इसके बारे में कुछ निश्चित है। ये गरीब, कमज़ोर, बेबस, भूखा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आक्रामक बहुत ज़्यादा होता है। जब ये किसी काम को कर नहीं पाता है तो बड़ी तेज़ी से करता है, फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। क्यों रुक जाता है वो मूल कारण भी मुझे पता है, और ऐसा नहीं है जैसा विपक्ष या मनुवाद सोच रहा है। यूँ समझ लो ये विपक्ष के लिए ही बना रहा हूँ, मनुवाद के लिए ही बना रहा हूँ ये वीडियो में। मनुवाद पर एक मेरा प्रहार है, एक जवाब है। तो मैं बात कर रहा था, भारत में जाति व्यवस्था है। मेरे चेहरे का जो बाहरी आवरण है इस वक्त ये बस ऐसे ही, और इसमें ये केमिकल का योगदान रहा। केमिकल्स की वजह से ये हालात हैं। जैसे मैंने कहा, पीने के पानी में जहर, ये डायरेक्ट पॉइजन नहीं मिलाते, ये ऐसी अखाद्य पदार्थ पीने के पानी में, भोजन में, रोटियों में मिला देते हैं, जो अखाद्य पदार्थ होते हैं। केमिकल्स भी इसमें शामिल रहते हैं। मैं पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी शोध कर चुका हूँ। अभी मैंने एक वीडियो यहाँ बनाने की कोशिश करी कि इतने में एक स्पैम कॉल आ गई, तो उसमें वो वीडियो की क्लिप कट गई। अब ये मुझे अगली दोबारा शुरू करनी पड़ी। तो व्यवधान ऊपर करता, इस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली में जातिवाद है। अच्छा, इनमें हिम्मत नहीं होती, जो हमारा मनुवादी सिस्टम के जो लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित लोग हैं, वे क्या करते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती कि वे डायरेक्ट हमसे मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखते। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जैसे मैं अकेला हूँ तो मुझसे अकेले से बात कर सके, वो बहस कर सके या इस विषय पे बात कर सके। नहीं, वो गैदरिंग के माध्यम से तो बात कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वे में बात करने की उनकी औकात नहीं है। और ऐसे नीच लोगों से, मूर्ख लोगों से
धृष्ट लोगों से बात हमें करनी भी नहीं, लेकिन हाँ उनकी हर बात का हमें जवाब देना तो होता है। तो भारत की जो ये भारत का जो ढांचा है, अभी मैं इसकी बात करूंगा धम्मचक्र की, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में तो अपने कई दिग्गज साथियों के साथ बात कर चुका हूं, लेकिन वे पता नहीं क्यों इस पर खुलकर बात नहीं करते। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि उस दिन मैंने मिशन जय भीम के एक हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, थोड़े से बुज़ुर्ग भी हैं, और उनको मैंने भेजा था, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं के लिए, हाँ थोड़े से बुज़ुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिकों में गिनती होती है उनकी। तो उनको मैंने एक डिटेल भेजी जिस दिन ये G20 का यहाँ चल रहा था, 4 दिन का जो लॉकडाउन लगाया था और उससे जो आम जनजीवन प्रभावित हुआ था, और ये अपने असलियत को ढांपने के लिए या उसको छिपाने के लिए G20 के मेहमानों, विदेशी मेहमानों को यहाँ की असली तस्वीर ना पता लगे, लेकिन हम बताएंगे उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरे विश्व को बताएंगे कि भारत में एक्चुअल भारत की वास्तविकता क्या है। इस टेंडेंसी पे, इस मुद्दे पे मैं खुद ही काम करना चाहता था, अपना ये ट्रेंड में लीक नहीं होने देना चाहता था, लेकिन एक्चुअल मेरे को काफ़ी समय लग रहा है और मैं काफ़ी ऐसे हालात से गुजर रहा हूँ कि मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ इसको, मतलब इस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने इसका यहाँ शब्दतः खुलासा कर दिया, स्पष्ट कर दिया। और हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो बड़ा बुद्धिजीवी है कि ऐसा नहीं है कि सब एक तरह के, कुछ किसी टाइप का, कोई किसी टाइप का, कोई किस चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किस चीज़ में एक्सपर्ट है। इसी मीडिया की, सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। किसी की किस सब्जेक्ट पे पकड़ है, किसी की किस सब्जेक्ट पे पकड़ है, किसी की पॉलिटिकल पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है, किसी की सामाजिक पकड़ है, किसी की सामाजिक राजनीतिक दोनों ही हैं। तो तमाम प्रकार से हमारे जो बहुजन लोग हैं, चाहे हमारी आपस में विचार भाषा मेल खाती हो या ना खाती हो, विचार शैली, वैचारिक दृष्टिकोण हमारा भिन्न हो सकता है, हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एक धरातल पर हम सब एक ही हैं और एक ही विचारधारा के लोग हैं। हम सब मनुवाद के खिलाफ हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, चाहे हम सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे हम क्रांतिकारी के रूप में काम करें, चाहे हम दर्शक बने या हम प्रस्तुतकर्ता बने, चाहे हम वक्ता हों, हम किसी भी रूप में हों, हम सारों का वैचारिक दृष्टिकोण और लक्ष्य सभी का एक ही है। और सभी को इस ओर धकेला गया है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें अपने विपक्ष यानी मूर्ख मनुवादी जो सिस्टम है उसको बुद्धि नहीं देनी है, उसको बुद्धिमान नहीं बनाना है, उसको वो निरा मूर्ख है, क्योंकि उसका इंसानियत से कोई लगाव नहीं। यही कारण है कि वह मूर्ख है तो उसे हम मूर्ख ही रहना देना चाहेंगे, और वो आज भी हमारे समाज के लोगों को अपमानित और प्रताड़ित करता है विभिन्न प्रकारों से, विभिन्न स्तरों से। होना तो मुझे इस समय डॉक्टर रितु सिंह के प्रोटेस्ट में था, होना तो इस समय मुझे जंतर मंतर पे था, मतलब मुझे और भी कई जगह मुझे जाना था बहुजन सोशल मीडिया से, लेकिन एक्चुअल में क्या ये जो मैंने बताया ना केमिकल द्वारा प्रताड़ित हूँ, तो इसमें मैं अस्त व्यस्त हो रखा हूँ। इसी प्रकार से कल शाम को भी था, अभी बहुत मुश्किल से मैंने अभी इस पानी से आंखें धोई हैं, ये थोड़ा सा था, एक बोतल में बच रहा था, तब जाके मुझे थोड़ा ठीक दिखने लगा है, ठीक है। और अभी पिछले 1.5 घंटे से मेरी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि मैंने यही वाला पानी पी लिया था पूरा 1 बोतल, और पानी तो मैं ज़्यादा पीता हूँ। लगे हाथ मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत में जाति व्यवस्था किस प्रकार से, मैंने यहाँ फर्जी केसेस की बात करी थी, बात जनवरी 2007 की है, दिल्ली का डाबड़ी थाना, जी हाँ दिल्ली का डाबड़ी थाना, यहाँ मैंने कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई हैं पिछले 25-30 सालों में। और एक बार मुझे फर्जी मुकदमा के अंतर्गत मेरे खिलाफ यहाँ एक फर्जी मुकदमा, ये मेरे जीवन संगनी से संबंधित था, और इस मुकदमे में 4 गवाह झूठे साबित हो चुके, जिसमें से एक पुलिस वाला भी है। हालांकि इसने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मना कर दिया और झूठ बोला है इसने कि ये वहाँ नहीं था। बताइए, अदालत में झूठ बोल दिया, वकील साहब की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन अदालत में इसने झूठ बोला, झूठी गवाही दी कि ये मौके पर मौजूद नहीं था, जबकि इसकी आइडेंटिटी थी कोर्ट के पास में, तभी इसकी आईडी कोर्ट में जमा थी, सबमिट थी। सभी पुलिस वालों की एक आईडी होती है, मैं प्रेस मीडिया रिपोर्टर, मेरी भी एक आईडी है, तो इस प्रकार से सभी का एक आईडी नंबर होता है, और वो आईडी इसकी ऑलरेडी वहाँ सबमिट थी।
तो ये इधर उधर घुमा रहा था, काफ़ी देर से बातें कर रहा था और सुबह से किसी उसमें था, ये बड़ा तैश में था। लेकिन जब इधर समय लगता जा रहा था और तो ये झूठा साबित हुआ। इन द लास्ट कोर्ट के अंदर गवाही के दौरान ये बेसिकली झूठा साबित हुआ। जब ये झूठा साबित हुआ तो इसको मतलब जैसे ही ये लुट पिट गया हो, इसकी वो हालत ख़राब हो गई थी और ये वहाँ से चलता बना जैसे कहते हैं बैरंग लौटना, तो ये बैरंग लौटा वहाँ से और शायद किसी विशेष तैयारी में था ये। और ये उस वक्त भी था और बहुत बदमिजाजी और बहुत बदतमीज़ी इसने दिखाई थी। और जहाँ तक मुझे याद है मेरे खिलाफ फर्जीवाड़ा जो इसने लिखा था दिल्ली के ये एक और अलग थाने में, वो इसने ही लिखा था। इसने एक मौखिक कंप्लेन लिखी थी और समय तो इतना नहीं था कि महिला पुलिस थाने में ना हो, और लिखी इसने कि ये जेंट्स पुलिस वाला था। महिलाओं को देखते ही इन लोगों को कुछ हो जाता है, ये मतलब अपना आपा खो बैठते हैं वर्दी के रौब में। तो इस पे पहले भी सन 2007-8 में मेरे वकील की तरफ से जो है, मेरे वकील साहब थे MS यादव, और MS यादव जी की तरफ से जो है इसमें काफ़ी मतलब जो है जोर दिया गया था इस बात पर, और कोर्ट में इस बात को गहराई से समझा गया था कि देखिए पूरा फर्जीवाड़ा है, फर्जी कंप्लेन है और इसको थोड़ा, लेकिन मेरे को एक ज़िद थी, मैं भी ज़िद्दी हूँ ना, जाति का चमार हूँ ना, तो चमार ज़िद्दी बहुत होता है। तो ये चमार एक गाली है और ये गाली हमें मनुवादियों ने दी थी और हम इन्हें ये बताना चाहते हैं जिन्हें तुमने चमार या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अलग अलग से 6743 जातियों में जो हमें बोला है और जो हमें गालियाँ दी हैं, तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं यही जाति सूचकों के शब्दों के दम पर ही कि देख लो हम भारत के मूल निवासी राजाओं में से हैं, हम उनके ही वंशज हैं, हम मूल निवासी राजा बलि के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक की संतान हैं, हम सम्राट अशोक की संतानें हैं। ये जो भारत है ना, ये हमारे SC ST OBC, ये हमारे मूल निवासियों का भारत है, मूल वंशियों का भारत है। इसमें ये तुम्हारी जो जितनी भी तमाम किस्म की तुमने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा है हज़ारों साल पहले, जब भी तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाते थे और अब भी। हाँ, फिर उसके बाद में ये गुलाम कैसे बना, हम लोग कमज़ोरी में कैसे आए और किस प्रकार से ये अपराधी लोग, विदेशी काले अंग्रेज़ आर्यंस जीतते चले गए और हम हारते चले गए, और किस प्रकार से ये लोग अब सत्ता में काबिज हो गए और पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो आप सुनते हो ना, मोदी ने देश बेच दिया, देश बेच दिया, रेल बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया, हर चीज़ का निजीकरण कर दिया, इसी को बेचना कहा गया है कि 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। जी हाँ, तो ये जो सब है ना, ये अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भारत की जाति व्यवस्था है इसको हम हर स्तर पर तोड़ेंगे। जैसे ये हर स्तर पर जातिवाद है, तो हमारा बड़े से बड़ा प्रबल क्रांतिकारी भी और हमारा बड़े से बड़ा बहुजन वक्ता भी अच्छी तरह से मनुवाद को पहचानता है और मनुवाद के खिलाफ पूर्णतः मुस्तैद है, चुस्त है, दुरुस्त है और तैयार है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जागरूक है, जो बेचारे अभी कुछ जानते ही नहीं, जिन्हें जय भीम का भी नहीं पता, संविधान का भी नहीं पता, बाबा साहेब का भी नहीं पता। एक दौर था कि मुझे भी नहीं पता था, बहुत अनियुक्त था। इसे कहते हैं अक्ल के अंधे। यानी अब हमने भाई साइंस पढ़ी है, हम साइंस के विद्यार्थी थे, साइंस स्टूडेंट रहे हैं, और इसका भी बड़ा पुरजोर विरोध हुआ। जो मैंने अभी केमिकल की बात कही, तो केमिकल मुझे इसी वजह से दिया जाता है। ये वीडियो मैं डायरेक्ट अपलोड करूँगा, विदाउट एडिटिंग अपलोड करूँगा, और कोशिश है कि भाई मैं चाहता हूँ इस वीडियो को सभी देखें, सभी जानें, सभी समझें कि भारत की राजधानी में जातिवाद किस तरीके से होता है। मैं एक यहाँ छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे 25-30 वीडियो बना चुका हूँ इसी प्रकार से जैसे यह बना रहा हूँ, और उन्हें मैंने अपडेट करनी थी। कई मैंने बहुत आक्रोश में बनाई है, कई वैसी बनाई हैं नॉर्मली। अभी ये मैं थोड़ा हल्के आक्रोश में है, लेकिन है तो ये विरोधाभास में है। तो मतलब भारत की राजधानी में जो जातिवाद की अवस्था है वो देखिए, आपकी एजुकेशन छीन ली। मैंने मेरे बच्चों की एजुकेशन में, मुझे कहना पड़ेगा मजबूरन, कि 2 करोड़ रुपया एजुकेशन में लगा दिया। 2 बच्चों की, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों की बगैर माँ के परवरिश हुई है। ये डाबड़ी थाना वाला जो मैटर है,
इस पे भी मैं अभी आऊँगा कि दाबड़ी थाने सन 2000 जनवरी 7 में क्या मैटर बना था, मैं बताऊँगा अभी। लेकिन बीच में ये जातिवाद की वजह ही शुरू हो गई तो मैंने वो बताना शुरू कर दिया। तो मैं अभी इस पे आया कि यहाँ पे जातिवाद की किस किस स्तर पर होता है। तो मैंने 2 करोड़ लगाए, लेकिन बच्चे इस दौरान जाति व्यवस्था के कारण प्रताड़ित रहे। ऐसा नहीं है, बच्चों की एजुकेशन का जो लेवल है, मैं समझता हूँ कि कोई उनके मुकाबले का नहीं है, इतना अच्छा लेवल है। मैं अपने बहुजन साथियों को कई बार बता भी चुका हूँ, जाता हूँ, बात होती है, बच्चों का विषय में बात होती है तो बताते हैं, सभी पूछते हैं आपस में एक दूसरे से। तो ये कोई झूठी तारीफ नहीं है, मेरे पास में प्रमाण पड़े हुए हैं, प्रमाणीकरण है कि 100 आउट ऑफ 100 अनेकों अनेक बार लाए हैं, 1-2 बार नहीं, लगातार लाए, बार बार लाए A+। और मुझे जो शिक्षा स्तर में कमी रही वो सारे बहाने मैंने यहाँ ख़त्म करने की कोशिश करी। मैं भारत की राजधानी दिल्ली के एक ख़ास किस्म के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और इस सरकारी स्कूल का नाम दूर दूर तक है, मशहूर है ही अपने नाम से। किसी टाइम तक ये स्कूल बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद में ये स्कूल ख़राब होता चला गया। अब क्या है पता नहीं, पिछले 25-30 साल से कैसा है मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने पाया कि जब मैंने दिल्ली का कई जगहों पर रोज़गार को लेकर भ्रमण किया तो उन दिनों मैंने पाया कि भाई आज के कम से कम 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उन दिनों मैंने पाया कि मैं सोचता था मेरा ही स्कूल सबसे ख़राब है, इससे भी ज़्यादा स्कूल ख़राब हैं। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया और उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, जिसकी मनुवाद में बहुत तकलीफ़ रही। मनुवाद बहुत छटपटाता रहा, पूरे 12 साल तड़पा है, बल्कि दोनों बच्चे शायद 14 या 15 साल स्कूल एजुकेशन में ही गए हैं। कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप सभी के बच्चे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, और आपने भी अपने बच्चे पढ़ाए होंगे सभी स्तर पर। तो इसमें क्या रहा कि नर्सरी, प्रेप, केजी, यूकेजी, एलकेजी, इस प्रकार से जो स्कूल टाइम रही है, बच्चों की स्कूलिंग रही है, 15-15 साल रही है दोनों की। एक बेटा है, एक बेटी है, स्पष्ट कर दूं। और बाबा साहेब जी के कर कमलों से, बाबा साहिब जी के आशीर्वाद से और बाबा साहिब जी के संघर्ष से दोनों बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े। जो ये बहुजन महापुरुषों ने, बाबा साहेब, तथागत गौतम बुद्ध, सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले, एजुकेशन देने वाले पूरे समाज को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब और माता सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित मानव जीवन के मूल रहस्य को समझने वाले तथागत गौतम बुद्ध, इन सभी ने जो है संघर्ष किया है, तब जाके हमें ये दिन फिर से मिले हैं थोड़े बहुत ठीक हालात। वरना जो विदेशी काले अंग्रेज है, इन्होंने भारत से सब कुछ छीन लिया था। तो सुबह से मैं लगातार व्यस्त था, तो मुझे पानी पीने की चुनौती दी थी दाबड़ी थाने में सन 2007 जनवरी, एक फर्जी केस के अंतर्गत। मैं ये तो कुछ भी नहीं, मेरा ये इस समय बाहरी आवरण, उस समय के कुछ एक वीडियो क्लिप मैंने अभी सोशल मीडिया पे 2-3 साल पहले शेयर करी थी, तो काफ़ी लोगों को हतप्रभ हुआ, क्योंकि अब तो मैं बद हालात में रहता हूँ, इससे भी ज़्यादा बुरी हालात में भी रहा हूँ कई बार, मेरा बाहरी आवरण बहुत ख़राब रहा है। तो उन लोगों को लगा अरे ये नंदकिशोर है, ये तो कोई फिल्म स्टार है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई नंदकिशोर मतलब मुझे देखा उन्होंने और मेरे वो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स देखे तो सभी ने मना कर दिया। यहाँ तक मेरे बच्चों के फ्रेंड्स ने मना कर दिया कि तुम्हारे पापा नहीं है, ये तो कोई आर्टिस्ट है, फिल्म एक्टर है, मतलब ये तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। बच्चों को कहा, क्योंकि बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, सभी इंसान के पास में अपना अपना दिमाग होता है। तो ये बच्चे ने कहा नहीं नहीं, हमने अपने पापा को टीवी पे देखा है और वो ही है, यही पापा ही हैं। तो ये कहते हुए मुझे हंसी भी आ गई और मैं सच बोल रहा हूँ, ये घमंड की बात नहीं है, मेरा प्रोफेशन है ये। कोई बहुत बड़ी सफलता जातिवाद की वजह से मुझे हासिल नहीं हो पाई। जैसे शाहरुख खान तो बहुत बड़ा स्टार बन गया, मेरा वकील कहता था MS यादव, अब तो बहुत बूढ़ा हो गया, उसने कोर्ट जाना छोड़ दिया, लेकिन वो कहता था अमिताभ एक ठुमका मारे तो ठुमका लगाने का कई करोड़ रुपया और लेता है, और अगर MS यादव एक ठुमका लगाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो भाई सबका अपना अपना एक इकोनॉमिकल लेवल है, और ये भारत की मन व्यवस्था है। विदेशों में थोड़ा सा ऐसा है कि इस तरह का तो ड्रामा नहीं है, जाति व्यवस्था तो नहीं है।
मुझे तो लोगों ने यहाँ भी कहा है, जो मेरा यहाँ रिहाइश का क्षेत्र है, रेजिडेंस है या रेजिडेंशियल एरिया में भी, और दूर दूर तक लोगों ने कहा है कि वो एरिया छोड़ के कहीं और चले जाओ। इवन पुलिस को जब शिकायतें दी तो पुलिस ने भी कहा कि वो अपना घर छोड़ के कहीं और चले। ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो क्यों नहीं हो रहा है वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, नहीं हो पा रहा है, ये संभव नहीं है। तो जो जाति व्यवस्था करने वाले लोग हैं वो हर स्तर पर करते, मैंने यहाँ बताया। तो इसी वजह से मैंने बच्चों की शिक्षा में जो भी पिता की जमा पूंजी थी, मैंने उसमें से अधिकतम भाग बच्चों की एजुकेशन में खर्च कर दिया। मेरा भाई मनुवाद की बातों में रहा और अंत में अपने प्राण खो बैठा। तो मुझ पे मनुवाद का असर आया नहीं। मैं तो बचपन से विरोधी तत्वों के विरोध में रहता हूँ। मैं बड़ा आक्रामक रहा हूँ बचपन से। मुझे नहीं पता चला कब मेरे से मनु व्यवस्था का विरोध हो गया। इसी वजह से मनुवादियों में दहशत बैठ गई। तो विरोध हो गया, ये तो अच्छी बात है, मुझे तो फक्र महसूस होता है। मैं इसमें कोई कमजोरी फील थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ। अभी मैं 2005 का मैटर था, उसी से मैं आक्रोश में था। अभी मैं दरअसल कहीं गया था, मैं कैमरा आपको दिखाकर बताना चाहूँगा। कुछ मैं सामान लेके आया था। ये पानी की बोतलें रखी हैं, ठीक है ना, ये 2 पैकेट रखे हैं, यही मैं लेने गया था। तो जहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ काम वाली सफाई करती है, मेड, और सफाई करती है। तो उस दौरान मुझे यहाँ से हटना होता है, क्योंकि नारी है, दूसरे घर की बहन बेटी है, बहू है, इज्जत है। तो उस वजह से मैं यहाँ से हट जाता हूँ और मैं या तो खाना खाने के लिए चला जाता हूँ, या मैं कहीं बाहर किसी छोटे मोटे काम से चला जाता हूँ, या फिर मैं कहीं ऊपर, क्योंकि मैं कंटिन्यू वर्किंग में रहता हूँ यहाँ लगातार। मीडिया प्रोसेसिंग का वर्क है, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे करता रहता हूँ हमेशा। ये मैं आपको सटीक सत्य बता रहा हूँ। तो इसमें मैं जब बाहर गया तो मुझे उस समय दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे जाना था, धुंधला दिखाई दे रहा था। कम से कम मुझे 50% धुंधला दिखाई दे रहा था, और मुझे कोई मोतिया बिंद नहीं है। ये मनुवाद जो एक विज्ञापन चला रहा है ना सोशल मीडिया पे कि आंखें धुंधली है, नहीं, उसने तुम्हारे पानी में केमिकल मिलाए हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत सारा काम है। मैं अपने बहुजन रिपोर्टर्स को भी कहता हूँ बहुत सारा काम है, करना हमें ही है और हम ही करेंगे। यही मैंने लॉर्ड बुद्धा टीवी के दौरान भी कहा था। मनुवाद की औकात नहीं, मात्र 15% ही तो है। कल इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था दिल्ली के मंगोलपुरी में, इंडस्ट्रियल एरिया में, वो वीडियो सारी मैंने अपडेट कर दी। अभी मैं जिस तरीके से YouTube पे वीडियो लगती है उस तरीके से भैया बहुत सारा डाटा हो जाता है, वो बाद में लगाऊंगा। कम से कम 7 GB का डाटा था, मैंने सारा अपडेट कर दिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वीडियो क्लिपिंग मैं ही करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ किसी भी सोशल मूवमेंट में। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही बनाता हूँ, दूसरे कोई नहीं बनाते, हो सकता है बनाते हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बनाता हूँ और मैं सारी वीडियो लगाता हूँ जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर भी जिसको भी वीडियो देखनी हो, डाउनलोड करनी हो, वो जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर चला जाए और वहाँ से डाउनलोड के ऑप्शंस समझ के डाउनलोड कर सकता है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे लगा सकते हैं। ये डाटा समाज के लिए होता है। ये समाज का मतलब जो हमारी भारत की जाति व्यवस्था है उसको ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम लगते हैं। आप वहाँ से डाटा ले सकते हैं और डाटा लेने के बाद में अपने सोशल मीडिया पे या तो उसे शेयर कर सकते हैं, एडिट करके लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुजन समाज के लिए ये बातें कही है मैंने। बहुजन समाज के विरोधी तत्वों का तो हम बहुत बुरा हाल करेंगे, वो विरोधी तत्वों के खिलाफ ही ये वीडियो मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ विरोधी तत्व थोड़ा सक्रिय था मेरे खिलाफ, मुझे पता नहीं चला कि वो सक्रिय था या नहीं था, लेकिन मुझे पता चल गया कि वो सक्रिय है। तो उसने ही मुझे थोड़ा सा आवेश में लाया। मैंने लाइव करने की कोशिश करी कई तरीके से, लेकिन फिर मुझे डायरेक्ट ही वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि वो लाइव अपडेटिंग में थोड़ी सी पजलनेस सी हो गई थी, एकदम से लग के एकदम से वीडियो उड़ गई। फिर टाइटल वाइटल डिस्क्रिप्शन और ये सब दोबारा डालना पड़ता, तो इतना समय था नहीं। तो कुल मिलाकर के भारत में जाति व्यवस्था कई स्तर पर है। तो मैं अपडेटिंग में लगा हुआ था, इसलिए कार्यक्रमों में नहीं पहुंच सका, लेट हो गया। फिर थोड़ा तब मैंने बताया आंखों की प्रॉब्लम, अभी मैं ठीक हूँ, आंखें धोने के बाद लगातार मैं ठीक हूँ। अभी सर में हल्का दर्द है, पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है कई जगह, वो केमिकल्स की वजह से है, किसी भी ऐसी वजह से नहीं है, ठीक है। तो ये जो जाति व्यवस्था है इसको हम किसी तरीके से ख़त्म करेंगे भारत से, और अपनी मूल निवासी अपनी ताकत को पहचाने। देश में विदेश में आप कहीं भी हैं, बहुजन समाज के मूल निवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, यहाँ से वीडियोस लेके
अपने चैनल पे लगा सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। समाज के लिए, समाज का काम है, बस मैं इतना ही कहूँगा। आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड करें और उसको जाके आप फलीभूत कर सकते हैं, अपनी स्पीच उसमें लगा के उसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुजन समाज से संबंधित वीडियोस के लिए मैंने कहा है कि भारत में जातिवाद विभिन्न स्तरों पर है, तमाम प्रकार से है। वो आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। हमारी बहुजन मीडिया को भी हैक किया जा चुका है, हमारे बहुजन कार्यक्रमों को भी हैक किया जा चुका है। मैं इसको बड़े आराम से भांप रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो हम उसका डायरेक्ट विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम पर निर्भर करता है। और हम विरोध में तो हैं ही, लेकिन हमारा जो तरीका है वो दूसरे हिसाब से है। हम अपने कार्यक्रमों में विघ्न उत्पन्न ना होने देने की वजह से साइलेंट रहते हैं। इसलिए साइलेंट नहीं रहते हैं कि हम कायर हैं। भीमा कोरेगांव का युद्ध किसने जीता था? जय भीम जय भीम हम ही कहते हैं भाई, और कहेंगे। तुम्हारा भगवान है मानो। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, बाई चांस ऐसी स्क्रॉलिंग करता रहा सोशल मीडिया पे, मैं अपना फेसबुक देख रहा था, उसी दौरान मैंने एक वीडियो देखी। उस वीडियो में राम के लिए था भाई, वो बड़ा किसी मतलब कमज़ोर को परेशान करता है। तो मैंने उसको, उस समय मेरे पास में टाइम नहीं था, वीडियो मेरी पेंडिंग पड़ी थी बहुत सारी, तो मैं उस वक्त उसके लिए कोई कमेंट वगैरह शेयर नहीं कर पाया। दोबारा मुझे मिलेगी तो मैं उसको ज़रूर कमेंट लिखूँगा। तो इसमें इतना सा मैं कहना चाहता हूँ कि उसने कहा कि राम उसका बाप है, तो होगा भाई, हम क्या करें, हमें इससे क्या मतलब। तुम्हारा बाप है, मानो पूजो, हमें क्या करना इससे है। तो हमें क्या बता रहा है, तेरा बाप है तू मान पूज, हमें क्या कर लेना देना इस बात से। हम तो अपने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते मानते हैं, और हमारी आस्था उन्हीं में, हमारे तथागत गौतम बुद्ध में, हमारी आस्था हमारे बहुजन महापुरुषों में है। तो हमारा जो समुदाय एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, वह नुकसान में है। संविधान रथ यात्रा शुरू हो गई है। मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट चल रहा था कि संविधान रथ यात्रा शुरू करनी चाहिए, और हो भी गई। बाबा साहेब के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी इसमें शामिल थे कार्यक्रम में। तो ये रथ यात्रा हमारे जो बहुजन समाज के बड़े बड़े क्रांति स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कल मैंने उनके दर्शन प्रत्यक्ष रूप में पहली बार हुए। कभी पहले होंगे तो मुझे याद नहीं, और कल मैं उनको पहली बार देखा, जाना पहचाना। मैं तो कई वजहों से सिंगल पेरेंट होने की वजह से, केमिकल लोचा लफड़ा की वजह से, ये फिल्मों में डायलॉग सुना होगा तो वो मेरे लिए बोला गया था, मेरे विरोध में। क्योंकि मैंने बता दिया ना, 2 करोड़ तो बच्चों की एजुकेशन बनाए। तो मनुवादियों, यहाँ सारा मनुवादी तंत्र रहता है, आरएसएस बीजेपी से रिलेटेड तंत्र रहता है आसपास, और बड़ा सक्रिय है। वो सोचता है मुझे डरा देंगे। मैं तो सालों को गालियाँ देता हूँ। जब मुझे पता लगा, मैं तो इनके आगे नतमस्तक ना कभी हुआ हूँ ना होऊंगा। ठोकर पे गिनती है सालों की, कुछ नहीं समझता मैं इनको। हम तो कुल मिलाकर के मैं, ये जो मेरी आंखें और चेहरे के हाव भाव ऐसे ऐसे हो जाता है ना बार बार, ये सब केमिकल्स की वजह से। आंखों में पेन हो रहा है, ब्रेन में पेन हो रहा है, सर में पेन हो रहा है, गले में पेन हो रहा है। अभी तक मैंने सुबह से कुछ खास खाया नहीं है। थोड़े बहुत नमकीन मैं कल शाम को आते वक्त ले आया था, वही मैंने खाई है। मैंने बताया ना, मैंने खाना खाना बंद कर रखा है, क्योंकि मुझे एक्चुअल अपराधी को पकड़ना है। अपराधी मिल गया है, अपराधी है वर्ण व्यवस्था से संबंधित, मनु व्यवस्था से संबंधित। ये आपके खाने के पैकिंग और पैकेट्स में भी बहुत कुछ मिला देता है, क्योंकि ब्रांड इनके, सारी चीज़ें इनकी। अब ये पैकिंग है, और पैकिंग में पहले लाया था, उसमें केमिकल था, इनमें भी है, मैंने बता दिया। तो ये सारी वीडियो मैंने 25-30 जो वीडियो बनाई हैं, वो उसको मैं यूट्यूब पे अपडेट इसलिए नहीं कर पाया। 18 अगस्त को मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी, और अपने विरोधी तत्वों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त थी। और हमेशा जो मेरी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल या अकेले में वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुजन समाज पर किस तरीके से जातिवाद होता है इसका खुलासा को लेकर है, चाहे व्यक्तिगत तौर पे सही। तो जो मनुवादी प्रकरण है, अब देखिए यहाँ कितना शो हो रहा है ना। ये चलिए कोई बात नहीं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। और भारत में जाति व्यवस्था को हम हर हाल में पुरजोर अवस्था में ख़त्म करके रहेंगे। हम ही 85% है, हम जो जी में आएगा वही कर देंगे। कल ही मैंने अपडेट करी है 2-4 वीडियो अपनी, जिसमें मैंने मेरा भी वक्तव्य मैं भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ। तो फिलहाल इतना ही। और जातिवाद कई स्तर पर है, चाहे हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लें, चाहे प्राइवेट में पढ़ा लें, चाहे कहीं भी पढ़ा लें, हालात वो के वही है। मनुवादी सिस्टम, ये विदेशी काले अंग्रेज आर्यंस
ये कुछ हजार साल पहले भारत में आ गए थे, या आपका सब कुछ छीन लेते हैं, नींद छीन लेते हैं, आंखों का चैन छीन लेते हैं, मन का सुकून छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। और हम भीमा कोरेगांव हम दोहराना नहीं चाहते। 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने खत्म किया था। उस बहुजन स्मारक पर बाबा साहेब भी जो है भीमा कोरेगांव बहुजन स्मारक पर जो है शीश नवाने जाते थे प्रतिवर्ष। 1 जनवरी सन 2018 में मुंबई में, महाराष्ट्र में एक इसको लेकर ड्रामा भी खेला गया था। हमारे बहुजन जो सीधे साधे और कमज़ोर लोग हैं उनको सताया गया था। लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर वही बात कि संख्या बल में हम ज़्यादा हैं और मनोवाद को हम माफ़ करने वालों में से तो नहीं है बिल्कुल भी। जो एक्टिव हो चुके हैं और जो नॉन एक्टिव है उनके लिए मैंने बताया ना, संविधान यात्रा रथ चल गया है, बुद्धिज़्म रथ चल रहा है, मिशन जय भीम चल रहा है। इधर हम लोग भी एक्टिव हैं तमाम तरीक़ों से और हम भी कोशिश करेंगे पूरी। और हमारे सभी साथी काफ़ी एक्टिव हैं और पूरे हर जगह जाकर, हर गली, हर मोहल्ला, हर घर जाकर कैडर देंगे। आरएसएस का वजूद भारत से खत्म होगा और भारत में मूल निवासियों का वर्चस्व आएगा, छाएगा और मूल निवासी फिर से अपनी सत्ता हासिल कर लेंगे, फिर से अपनी सत्ता में काबिज हो जाएंगे, अपनी सत्ता फिर से वापस ले लेंगे। मनोवादियों से अरे ये मोदी, बीजेपी का, आरएसएस का प्रमुख मोदी ने जो सिंगोल की एक साइलेंट डेफिनेशन, एक मूक संदेश जो दिया है इस वक्त 2024 में, ये कभी नहीं आना चाहिए। यदि ये आ गया ना तो तुम्हारे और अधिकारों को खत्म कर देगा। लेकिन जीत तो फिर भी संविधान की होगी। संविधान की इसकी औकात नहीं, इसके बाप की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं कि जो संविधान को खत्म कर दे। संविधान तो एक बार लागू हुआ और ये मूल निवासियों के हाथ में है कि मूल निवासी कब किस प्रकार से तख्ता पलट करेंगे। फिलहाल इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय मूलवंशी, जय आदिवासी। एकलव्य का अंगूठा दान में नहीं मिला था द्रोणाचार्य को, काट के छीन लिया था। तो ये इनकी प्रवृत्ति है, इसको कह रहा हूं। और इसके खिलाफ मैंने अपने बहुजन नायकों की जय बोली है, बहुजन समाज की जय बोली है और हमेशा बहुजन समाज की जीत होगी। 85% में हैं हम, ध्यान रखिएगा इस बात को। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, डॉक्टर रितु सिंह के प्रोटेस्ट में आप जरूर जाएं। बेटी है, बच्ची है, बहन है हमारे समाज की, उसको समर्थन बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं पहुँच पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब प्लीज़ पहुँचो और जी जान लगते मैं भी पहुँचूँगा। मैं आज जाता लेकिन कहीं व्यथित हो गया हूँ। मैं ज़रूर पहुँचूँगा, हर हाल में जाऊँगा। जब भी मुझे समय निकाल कर, बहुत सारी चीज़ें छोड़कर मैं ज़रूर पहुँचूँगा। लेकिन आपका भी जाना मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बूंद बूंद से सागर बनता है, सागर भरता है। आप खुद काबिल हैं, समझदार हैं, अच्छी तरह जानते हैं क्या करना है।